हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर मेल्टडाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक ये है इसके कॉजेस, इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस के बारे में। इंट्रोडक्शन पर आते हैं। ग्लोबल ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट ओवर 7 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस सिंस 2000 and with 2023 marking a record 604 billion tons lost. So जैसा कि आप देख सकते हैं 7 trillion tons of ice have been lost since 2000 and with 2023 it has been like 604 billion tons lost. So it has been a bigger contributor to sea level rise than the ice loss in Greenland and Antarctica. सी लेवल राइज का एक बिगर कंट्रीब्यूटर रहा है, क्या है? ग्लोबल ग्लेशियर का मेल्टडाउन। कॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। सेकंड वन इज हीट वेव्स एंड एक्सट्रीम समर्स। थर्ड वन इज रिडक्शन इन स्नोफॉल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहला है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ग्रीनहाउस गैस इमिशंस फ्रॉम कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बर्निंग। So what is the cause of rising global temperature? Greenhouse gas का emission, that too from burning of coal, oil and natural gas burning. So rising global temperature is like a first cause for meltdown of glacier. Second cause की तरफ हम बढ़ते हैं। Second cause is heat waves and extreme summers. So increased warming in regions like the Alps and Andes. आल्प्स एंड एंडेस जैसे रीजन्स में गर्मी काफी बड़ी है, वार्मिंग काफी बड़ी है, जिससे क्या हुआ है कि दे हैव जनरेटेड लाइक हीट वेव्स और एक्सट्रीम समर्स। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेकंड कॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टडाउन। थर्ड कॉज इज रिडक्शन इन स्नोफॉल, दैट इज लेस एक्यूमुलेशन ऑफ आइस लीडिंग टू द सस्टेन मेल्टिंग। ओके, जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बर्फ पड़ना काफी कम हो गया है, तो इससे क्या हुआ है कि ग्लेशियर्स भी कम बन रहे हैं एंड प्लस उसमें भी टेम्परेचर का जो राइज है वो ग्लेशियर्स जो भी बचे भी हुए हैं उनको भी पिघला रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये थर्ड कॉज है। ये भी एक अच्छा फैक्टर है, मतलब इट्स नॉट अच्छा फैक्टर बट इट्स लाइक अ वर्स्ट फैक्टर कि इट कैन बी कैटेगराइज एज अ थर्ड कॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टडाउन। Okay, so coming to the fourth, that is very much evident, that is human induced climate change. ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज करी गई हैं लाइक डिफॉरेस्टेशन और कार्बन इमिशंस या फिर बहुत सारा ऐसा कुछ जिससे कि पॉल्यूशन ज्यादा बढ़े। सो दिस इज द फोर्थ कॉज विच हैज बीन कंसिडर्ड। सो कार्बन इमिशंस एक्सेलरेटिंग वार्मिंग ट्रेंड्स। सो आज के में हमने चारों कॉज की बात की है, तो आगे हम बढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, इफेक्ट्स, इंपैक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स और इंपैक्ट्स ऑफ ग्लेशियर मेल्टडाउन। फर्स्ट वन इज सी लेवल राइज, सेकंड वन इज वाटर स्कैरसिटी, थर्ड वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ वन इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक डिसरप्शंस। एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहला है सी लेवल राइज, दैट इज ग्लेशियर मेल्ट कंट्रीब्यूशन मोर टू राइजिंग सी लेवल्स देन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्लेशियर मेल्ट जो है वो राइजिंग सी लेवल्स को मतलब कंट्रीब्यूट, उसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लेशियर मेल्ट का। इससे क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है ग्लेशियर मेल्ट से, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ first effect or impact of glacier meltdown. Second one is water scarcity. Short term increase in river flow followed by the long term depletion. ठीक है, क्या हो रहा है कि पानी की काफी कमी हो रही है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी काफी कमी हो रही है, क्योंकि ग्लेशियर से जो रिवर्स में वाटर की जो सप्लाई होती थी वो काफी कम हो गई है, जिससे कि क्या है, वाटर स्कैरसिटी इज ऑन पार। Third one is loss of biodiversity. There has been a great significant loss to the biodiversity. So
देख लेते हैं इसमें क्या है, डिस्टर्ब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब हुआ है काफी, डिस्ट्रप्शन केसेस आर देयर, एंड हैबिटेट लॉस, यस हैबिटेट जो भी डिपेंडेंट रहे हैं ग्लेशियल वाटर पे उनका भी काफी लॉस हुआ है। फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ इम्पैक्ट और इफेक्ट की अगर हम बात करें, नेचुरल डिजास्टर्स। So there has been a sudden increase in the natural disasters, frequency of natural disasters in the last decades. So what are these natural disasters? Like increased landslides. If you consider scenarios in Uttarakhand and on its like northern or the southern parts, so there has been a increased frequency of landslides. Second one is floods. As you can see, like in Assam floods, there have been a case of Chennai flood. So these are the effects, and glacial lake outbursts. So on the upper parts of Uttarakhand or Himalaya region, there has been a glacial lake outbursts. Fifth effect की अगर हम बात करें, that is economic disruption. So it has been if consider on an economical part, so it is a great loss to the nation or state or a city or anything जहाँ पे इकोनॉमी का लॉस हुआ है. सो लॉस ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू, टूरिज्म रेवेन्यू का जब लॉस होगा तो इट कैन लाइक अ इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी ऑन ग्लेशियल वाटर. एग्रीकल्चर डिपेंडेंस क्या है कि जो भी ग्लेशियल वाटर था, मतलब जो भी ग्लेशियल वाटर सप्लाई था, some part of agriculture or a large part of agriculture dependency was there. So if there is no glacial water, then there is no agriculture. So it can further lead to the economic disruption for a country. Solutions की अगर हम बात करें, the urgency of glacial meltdown mitigation ideas due to its pressing nature. क्या है, देयर हैज बीन अर्जेंसी इन ग्लेशियर मेल्टडाउन, उस मिटिगेशन, ठीक है. वी शुड फाइंड आउट द आइडियाज विच कैन वी कैन मिटिगेट द ग्लेशियर मेल्टडाउन. सो फर्स्ट, दिस इज द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर. सो एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, दे शुड बी यूटिलाइज्ड. और second one is biofuels such as ethanol can be produced in your backyard by fermenting and mixing vegetable, fruit and grain waste. Okay, we should give a preference for the use of ethanol. So ethanol is a biofuel. So ethanol is used to make biodiesel fuel, a clean burning fuel for diesel engines. So we should give preference to ethanol. It's a clean burning fuel for diesel engines. So as far as we covered 2 points, that is transition to renewable energy resources like solar, wind and hydropower. The second one is biofuels such as ethanol. It can be produced and used as a biodiesel fuel. Third one is invest in green technologies and innovations. So on a technology based, it should be we should invest in green technologies. We should innovate the ideas which can invest in green technologies, and there should be a great innovation so we can contribute to the climate change solutions, right? Okay, now coming to the fourth part, that is fourth solution we can provide. Electric cars are battery power instead of relying of the highly polluting internal combustion engine. So this one is a practical solution we can do by ourselves. Like electric cars should be preferred over combustion engine cars. Okay, because they are battery power and they do less pollution, they produce less temperature, right? So this can be a significant solution to control that glacier meltdown. Fifth one is improve public transportation and promoting cycling and walking. Public transportation को बढ़ावा दिया जाए, उसको improve किया जाए.
बढ़ावा देने के साथ इम्प्रूव किया जाए कैसे कि जो बसेस का हम ज़्यादातर यूज़ करें, अपने पर्सनल व्हीकल्स को हम जितना कम यूज़ करेंगे उतना कम पॉल्यूशन होगा। और इफ़ वी काउंटेड इट फ्रॉम 1 पर्सन इट कैन बी लाइक 100 to 1000% एंड lakhs and so on. So continuous in a continuous chain it will like a bigger solution for glacier meltdown and promote cycling and walking. So we can promote the cycling and walking, so it will be like a beneficial to our health also. So it can be like multi-dimensional thing, multi-dimensional solution for the glacier meltdown. Okay, encourage individuals and business to reduce their carbon footprints. So this is a like an international solution. All countries have been advised to reduce their carbon footprints in various meetings and summits. So individuals and business, they have to reduce their carbon footprints. And last but not the least, that is implement sustainable land use practices like reforestation and regenerative agriculture. Okay, रिफॉरेस्टेशन आपको द्वारा पेड़ लगाने चाहिए एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को एक बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा, जमीन की एक उर्वरा शक्ति बढ़ेगी एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक, सो समवेयर इनडायरेक्टली इट कैन लाइक, particularly it can be like indirect solution for a glacier meltdown mitigation. So it's like these are the solutions. Okay, तो अगले चैप्टर्स में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।